पंच परमागमों से एक ऐसा प्रवचन सार ग्रंथ है। इसे आचार्य देव तो साक्षात जिनेन्द्र भगवान की वाणी ही कहते हैं, अर्थात प्रकृष्ट वचन है। प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, और उस वचन का सारभूत जो विषय है, मैं ज्ञान और मुझे छोड़कर बाकी सब गे। ऐसा भेद विज्ञान जो करने में समर्थ है, वही सच्चा सुखार्थी जीव है। विषय रोचक मार्ग तक आ गया है। केवल ज्ञान को बताया जा रहा है, और केवल ज्ञान कहेंगे तो समझना है कि मेरा ज्ञान स्वभाव भी ऐसा ही है। कहेंगे केवल ज्ञान और समझना अपना ज्ञान स्वभाव ऐसा ही है। केवल ज्ञान किसी से जुड़ता नहीं है, कहेंगे तो समझना कि मेरा ज्ञान स्वभाव भी किसी से जुड़ता नहीं है। कहेंगे केवल ज्ञान किसी को ग्रहण करता नहीं, तो समझना कि मेरा ज्ञान स्वभाव किसी को ग्रहण करता नहीं है। केवल ज्ञान किसी को त्यागता नहीं है, तो समझना कि अपना ज्ञान स्वभाव भी किसी को त्यागता नहीं। ज्ञान स्वभाव मतलब आत्म स्वभाव। और केवल ज्ञान परिणमित नहीं होता पर रूप, तो समझना कि मेरा आत्म स्वभाव भी पर रूप परिणमित नहीं होता। तो क्या करता है? तो कह रहे जानता है, मात्र जानता है। तो मैं दिन भर क्या करता हूं? मात्र जानता हूं। समझ में आ रहा है क्या? जानने के अलावा मैं और कुछ नहीं करता, ये स्वीकार करना चाहिए। नहीं खाता हूं, पीता हूं, उठता हूं, सोता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, ये सब ये होते हुए का मात्र ज्ञाता हूं, मात्र ज्ञान करता हूं, और कुछ नहीं कर सकता। करना मेरे सामर्थ्य ही नहीं करने की। समझ में आ रहा है क्या? भोजन करता हूं, ये भी गलत। भोजन बनाता हूं, ये भी गलत। बच्चों को बड़ा करता हूं, ये भी गलत। मैंने बहुत रुपया पैसा कमाया, गलत। कह रहे कुछ नहीं, तूने मात्र ज्ञान किया है। एक उदाहरण आता है वैसे। देखो, हम मान लो बाजार में गए हैं, तो बाजार में अनेक प्रकार की दुकानें हैं। किसी दुकान में सोना चांदी बिक रहा है, किसी दुकान में अनाज बिक रहा है, किसी दुकान में जूते चप्पल बिक रहे हैं, किसी दुकान में लोहा बिक रहा है, किसी दुकान में सीमेंट आदि बिक रहा है, किसी में टाइल्स बिक रहे हैं। हाँ, इसमें एक एक शब्द में अगर इनको बोलना है तो ये क्या है? एक, हाँ बस धन कमाने के स्रोत है। समझ में आ रहा है क्या? ये सभी एक ही काम कर रहे हैं, धन या व्यापार कहो, जो कुछ वो भी ठीक बैठता है। धन कमाने के स्रोत है। बाकी आप किस स्रोत से आप कमा रहे, इसको लेना देना नहीं है। बस स्रोत है धन कमाने के। वैसे ही यहाँ पर 5 ज्ञान बताए जाएंगे, लेकिन वो क्या है? ज्ञान करने के स्रोत है। समझ में आया क्या? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। यहाँ उत्कृष्ट ज्ञान को खड़ा किया है। उत्कृष्ट ज्ञान की जो अभिव्यक्ति है, वो कह रहे ऐसा ही मेरा स्वभाव है। क्योंकि ये अभिव्यक्ति कब प्रकट हुई है? स्वभाव के आश्रय से तो प्रकट हुई है। इसलिए ये उत्कृष्ट व्यक्तता, ये और कुछ नहीं, मेरा स्वभाव ही है। और इसलिए ये तुलनात्मक बात चलती है। 32वीं गाथा का एक बार पाठ करेंगे और फिर 33वीं गाथा की तरफ बढ़ेंगे अपन। हाँ जी। गेण्णदिनेव गेण्णदिनेव मुञ्चति न परं परिणमति केवली भगवं पेच्छति समन्तदोषो जानति सव्वं निरवशेषम्। केवली भगवान मात्र जानते हैं।
समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अक्सर मैं फिर से इसी बात पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि हमको आज तक, मान लो किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया स्वाध्याय करते करते, लेकिन प्रश्न ये पूछना योग्य है कि आज स्वाध्याय करते करते हम आज कहाँ खड़े हैं। यदि इसका समाधान हमको अंदर से आता है कि नहीं और कुछ नहीं हुआ, अब तक कुछ नहीं हुआ है, तो समझ लेना कि हमारा आज तक का किया गया फासला, तय किया गया फासला, वो कुछ भी आगे बढ़ा नहीं। हमने जितना उद्यम किया है धर्म रूपी अधिष्ठान को अंगीकार करके, हम अभी भी वहीं पे खड़े। इसका मतलब हमने जिस प्रयोजन से इस आयोजन में प्रवृत्ति की थी, प्रश्न तर्क, जिस प्रयोजन से हमने इस आयोजन में प्रवृत्ति की थी वो सफल नहीं हुआ है। अर्थात हमारा प्रयोजन स्वच्छ नहीं है, क्लियर नहीं है, और इसलिए इस आयोजन में कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। हाँ, नीति वचनों में 4 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। एक नीच पुरुष वो होता है जो इतने सुंदर मार्ग को देखकर हाँ उसका तिरस्कार करता है, उसके पास देखता भी नहीं, देखा अनदेखा करता है और अभी जो मिला है उसी में संतुष्ट होता है। ऐसा एक नीच पुरुष होता है। दूसरा पुरुष वह होता है कि सुनता तो है, सुनने पर उसको थोड़ा सा वासना भी हो जाती है, वासना कहना गलत बात है, उसको एक बहुमान आ जाता है, लेकिन वो तात्कालिक होता है, अल्प समय का होता है। और ये जीव करता है क्या, देखम देखी जोश से चल तो देता है मार्ग में, लेकिन वो ज्यादा देर चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्ची सोच से तो आगे बढ़ा नहीं था, देखम देखी आगे बढ़ा था। वो जा रहा है इसलिए मैं भी चल रहा हूं, बस इसलिए इसकी सोच सही नहीं है, तो इसको गंतव्य जल्दी नहीं मिलेगा एक तो, और नहीं मिलने से ये आकुल हो जाता है कि जिस बुद्धि से ये सुख मिलेगा ऐसा सुनकर जो निकला था, और उल्टा विपरीत देख रहा है कि आकुलता ही आकुलता है, दुख ही दुख सामने परोसे जा रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? समझ में आ रहा है क्या? सब मेरे अपने बांधव मुझसे छूट रहे धर्म के कारण, सब मेरे अपने अपने मेरे से विरक्त हो रहे अपने मेरे इस धर्म के कारण। मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, किसी के साथ बोल नहीं पाता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ, ऐसा खेद खिन्न हो जाता है और वो आधे में ही मार्ग छोड़ देता है। ये दूसरे प्रकार के पुरुष। तीसरे प्रकार के पुरुष वो है, वो ज्यादा उद्यमी है और चाहे कुछ भी हो इस मार्ग से हटते नहीं है। चाहे कितनी भी विपदाएं आए, मार्ग तक तब तक चलते रहते जब तक गंतव्य की प्राप्ति ना हो, अर्थात कोई अपनी मंजिल आकर सामने खड़ी ना हो। ऐसे होते हैं। कह रहे लेकिन इनके भी क्या है, इनके प्रवृत्ति तो है लेकिन सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। वे चल तो रहे हैं लेकिन चलने का वो प्रयोजन भूल चुके हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल द्रव्यलिंगी कह सकते हैं आप, कि वो चले तो है लेकिन स्वभाव को प्राप्त नहीं, सुख को प्राप्त नहीं हुए। और चौथा वो है जो परम सुख को प्राप्त होते हैं, अर्थात लाख कठिनाइयों के बावजूद भी अपने स्वरूप को वो हासिल करके ही रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये चौथे जीव उस प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं और हमको अब नक्की करना है कि हम उसमें से कहाँ बैठते हैं। सर्वोत्कृष्ट वो चौथे प्रकार का जीव है जो अपनी मंजिल को प्राप्त करके रहता है, अर्थात अपने स्वभाव सम्मुख होता ही होता है। अर्थात जैसे वस्तु का निरूपण किया है वैसा ही उसे अंगीकार करता है। एक बात और, शास्त्रों ने कोई ठेका लिया नहीं है कि हमको वे सम्यक तो कराएंगे। शास्त्र मतलब क्या? जिन वचन या
जिन वचन के जिनवाणी के निरूपक व्यक्ति, इन्होंने कोई ठेका लिया नहीं है कि वे हमको सम्यक्त्व कराएंगे, क्योंकि हर किसी को अपना अपना ही सम्यक्त्व करना पड़ता है। अपने उद्यम के बल पर ही कार्य होने वाला है। जैसे हमने कल देखा था, आत्मा ने आत्मा से आत्मा का अंगीकार करके अर्थात आधार से इस केवल ज्ञान को प्रकट किया है। आई थी ना बात कल, तो षटकारक हमने घटाया था। तो कहने की बात, हमारा अनुभव कोई दूसरा करने वाला नहीं है, हमको ही अपना करने वाला है, करना है। इसलिए हम जो एक दलील देते हैं कि नहीं आज केवली भगवान का विरह है इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं करता हूं, तो उस भाई को या उस साधर्मी को समझाना जरूरी है कि वो सच्चा सुखार्थी जीव नहीं है। पहली बात क्यों? क्योंकि जयसेन स्वामी की भाषा में, उनकी आवाज में ये कहा जा सकता है कि समोशरण में भी केवली भगवान तुझे उपदेश ही देने वाले थे और हम भी यहाँ तुझे उपदेश ही दे रहे हैं। तो हमारे वचनों में और केवली भगवान के वचनों में तो अंतर मत देख, ये वही वचन है। एक बात। दूसरी बात, समोशरण में केवली भगवान क्या तुम्हें अपना आत्मा हाथ पर रखे हुए आंवले के समान तुम्हें दिखाने वाले नहीं है, वे भी परोक्ष रूप से ही समझाने वाले हैं। और हम भी परोक्ष रूप से ही आत्मा के बारे में समझा रहे। हम आपको आत्मा का स्वरूप समझा सकते हैं, लेकिन स्वरूप का निर्धारण तो तुम्हें अपना स्वतंत्र स्वयं ही करना पड़ेगा ना। जैसे हमने निरूपण किया है वैसे ही तुम्हें भाषित होता है कि नहीं, यह अभ्यास तुम्हें अपना स्वतंत्र करना पड़ेगा ना। जैसे हमने कहा कि शक्कर मीठी है, तो कहकर हाँ तुम भी मान गए शक्कर मीठी है, लेकिन तुमने अनुभव कहा किया, तुम्हें शक्कर को चखना चाहिए था। चखे बिना तुम उसका अनुभवन या वो विश्वास कैसे आ सकता था, वैसी प्रतीति तुम्हें कैसे हो सकती? नहीं हो सकती है, वो विश्वास नहीं आता है। इसलिए प्रतीति करना जरूरी था। आत्मा परम सुखमय है ऐसा जब जिनवानी ने कहा, तो सचमुच सुख आत्मा में ही है या नहीं, इसका विचार अनुमान के स्तर पर मुझे करना चाहिए था। और यदि आत्मा से ही सुख आता है तो उसके लिए उद्यमी होना चाहिए था। और यदि मुझे लगता है कि नहीं नहीं पर विषयों से भोगों से सुख आता है, तो फिर मुझे फिर से विचार करना चाहिए था। जिनवानी तो ये कह रही है कि आत्मा में सुख है और मुझे लगता है कि रुपया में, पैसा में, स्त्री में, भोग में, विषयों में सुख है। ऐसा कैसा? मतलब जिनवानी एक कह रही है और मुझे लगता है कि अर्थात कोई तो एक सही होगा, दोनों सही तो नहीं हो सकते। तो विचार करना कि ये जितने भी मेरे अधीन ये विषय भोग है सचमुच मेरे अधीन है क्या? और यदि अधीन है तो सभी को एक साथ मैं भोग सकता हूं क्या? यदि एक के बाद एक भोग सकता हूं अर्थात मेरे भोग में गैप पड़ रहा है, इसका मतलब वे मेरे अधीन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और साक्षात देखते हैं कि एक एक पदार्थ अपने विपरीत परिणमित होते हुए दिखाई देता है। हमको कहो कि तुम्हें 6 ढाला याद करनी है, तो इमीडिएटली याद होगी क्या? नहीं होगी। इसका मतलब हमारे अधीन नहीं है पर वस्तु। समझ में आ रहा है? अर्थात ये क्षयोक्षम ज्ञान की पर्याय भी मेरे अधीन नहीं है, ऐसा कहा समझना चाहिए। ठीक है। हमको कहा कि ये हम सुंदर दिख जाए, काले का कोई व्यक्ति गोरा हो जाए, गोरे का काला हो जाए, हो सकता है क्या? नहीं। बाल सफेद है वो काले हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? शरीर पर झुर्रियां आ गई है वे ठीक हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो रहा है। अर्थात हम साक्षात देख रहे हैं कि पर पदार्थ अपने अधीन नहीं है, या पर पदार्थों के माध्यम से मैं जो सुख की कल्पना कर रहा हूं वो झूठी है, क्योंकि सुख बाहर से नहीं आएगा। ये मुझे नक्की करना है इस विषय को समझकर, क्योंकि स्वभाव, आत्म स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, जो जो ऐसे आत्म स्वभाव का नक्की करता है वो आगे बढ़ेगा। शास्त्र तो एक गूगल मैप है। क्या कहा? शास्त्र एक गूगल मैप के समान है। गूगल मैप मतलब क्या? हमको रास्ता दिखाता है। देखो गूगल मैप भी, मैं एक दिन एक भाई के साथ चल रहा था गाड़ी में, वो कह रहे थे मुझे कि मैं जब भी सिटी में चलता हूँ ना, मैं डायरेक्ट गूगल मैप लगा दो, अपना माथा नहीं लगाता, बस गूगल मैप ने जैसा बोला वैसे चलता हूँ।
देखो, एक पौद्गलिक गूगल मैप के ऊपर इतना विश्वास है ना वो, हाँ, मतलब वो क्या, रडार से वो उसको नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से वो सब जीपीएस के माध्यम से होता होगा, लेकिन ये गूगल मैप के ऊपर इतना भरोसा रख सकता है कि यहाँ भीड़ है और यहाँ भीड़ नहीं है। लेकिन शास्त्र भी एक गूगल मैप है जो हमको मार्ग तो दिखाते हैं, लेकिन मार्ग पर तो हमको ही चलना पड़ता है। जब जैसे गूगल मैप ने भी मार्ग दिखाया तो चलना तो हमको ही पड़ा ना, गूगल मैप थोड़ी हमको ढकेलता है। उसी प्रकार शास्त्र भी एक गूगल मैप है, वो भी हमको उस मार्ग पर चलने के लिए क्या करता है, मार्ग दिखाता है। चलना तो हमको ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये विचार करना, हम जिस प्रयोजन के साथ में हम आगे बढ़े हैं, जिन वचनों को सुन रहे हैं, तो उन प्रयोजन का फलितार्थ क्या हुआ है, इसका विचार भी हमको ही करना है। हम जिन मंदिर में गए, भगवान को देखा, तो मंदिर में देखकर क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो प्रयोजन में, आयोजन में प्रयोजन ठीक, मतलब प्रयोजन में हम, सॉरी, आयोजन में हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? जो आयोजन आत्मा की प्राप्ति के लिए है, जिन मंदिर में जाना, जिनेंद्र भगवान के पास जाना, हमारे आत्मा की प्राप्ति के लिए। हम जिनवाणी सुन रहे हैं तो आत्मा की प्राप्ति के लिए हम ये सुन रहे हैं। अगर इस प्रयोजन में कुछ खोट हो गई तो समझना हमारा आयोजन भी गलत था। समझ में आ रहा है क्या? सच्ची सोच से हमने ये प्रवृत्ति नहीं की है, क्योंकि जिन वचनों को सुनकर, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनकर हमको सुख शांति आनी चाहिए और आत्म सम्मुख दृष्टि होनी चाहिए, और नहीं हुई है अर्थात हमने वैसा अनुभव नहीं किया है, या हमने आत्मा की प्राप्ति के लिए ये उद्यम किया ही नहीं, ये सिद्ध होता है। या जिन वाणी को सुनकर, इस प्रवचन को सुनने के बाद में हमको फिर से विषय, कषाय, भोग आदि दिखाई देने लगते हैं, तो समझ लेना कि हमारा अभी भी हम विषयार्थी है, सुखार्थी नहीं है। हम अभी भी परगेयार्थी है, लेकिन आत्मार्थी नहीं है। और गेयार्थी या पर का आश्रितपना, ये अपने आप में दुख है, सुख नहीं है। बहुत सुंदर आशय को लेकर अब ये 33वीं गाथा अपने सामने प्रस्तुत है। आइए हम थोड़ा सा 33वीं गाथा को पढ़ते हैं। 32वीं गाथा का भाव इतना ही था कि मैं पर पदार्थ को ना ग्रहण कर सकता हूँ, न त्याग सकता हूँ, न उसको उस रूप परिणमित हो सकता हूँ। और इसके लिए एक शक्ति का नाम बताया, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। 30-31वीं गाथा में अपन ने एक शक्ति का नाम देखा था, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, अर्थात जानती भी है और ज्ञेय भी बन सकती है, ऐसा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति थी। 32वीं गाथा में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अर्थात मैं त्याग करूं ऐसा मुझ में कुछ अधिक नहीं है, ग्रहण करूं ऐसा मुझ में कुछ कम नहीं है, और मैं किस पर द्रव्य रूप परिणमित होने का कारण नहीं, क्योंकि कमी नहीं है, ज्यादा नहीं, तो परिणमित क्यों हो जाओ। देखो समझ में आ रहा है क्या? जब मेरा डिब्बा ही फुल प्रूफ है, सर्वोत्कृष्ट है, पूर्ण है, तो मुझे दूसरे के डिब्बे में झांकने का प्रयोजन होगा क्या? नहीं होगा। जब मेरे पास ही सब कुछ है, मुझे बाहर देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये विश्वास जिसे आता है, वही त्यागोपादान शक्ति का निर्णय करता है। देखो, त्यागोपादान शक्ति ये कह रही कि भोजन मैं ग्रहण कर नहीं सकता। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति ये कह रही है कि मैं परगेय से शून्य हूं। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति कह रही है कि मुझ में अपने में ही पूर्णता है, मुझे बाहर में कुछ देने के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये विश्वास जिसे आता है, ये स्वभाव से ही मैं ऐसा हूं, कोई मैं बना बनाया भगवान हूं, अर्थात यहाँ कोई बनाने वाला नहीं, स्वभाव से ही मैं ऐसा हूं। इसलिए इस स्वभाव में कारण पूछा नहीं जाएगा, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा इस पर्याय में प्रतीति करना यही सच्चा पुरुषार्थ है। स्व को स्व जानना और पर को पर जानना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। ये जानने तक ही तो काम है मेरा। ठीक है, आइए 33वीं गाथा में आगे बढ़ते हैं।
बोलिए ना, बोलिए। जो जानना हो रहा है, हाँ, वो भी ऐसा विकल्प क्यों भाषित होता है, या फिर उसमें राग में हाँ, देखो, जो विकार हो रहा है वो अभी भी शरीर बुद्धि है, गेय बुद्धि है, या उनमें सुख बुद्धि पड़ी है, या अभिप्राय की भूल अभी भी छुपी है वहां पर। समझ में आ रहा है क्या? मतलब भगवान की मूर्ति देखकर यदि हमको वीतरागता नहीं दिखती है, हमको मूर्ति दिखने पर, मान लो कोई चोर गया तो उसको वो उसमें सोना, सोने की हो तो सोना ही दिखाई देता है, उसका भाव ही दिखाई देता है। भाव मतलब रुपया पैसा, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स। तो समझ में लेना कि उसकी अर्थ दृष्टि ही है। समझ में आ रहा है क्या? भगवान को भगवान रूप देख ही नहीं रहा है, उसमें से वीतरागता ले नहीं रहा है, क्योंकि भगवान को देखकर मुझे वीतरागता प्रकट होनी ही चाहिए, ऐसा सहज नियम है। नियम कह रहा हूं मैं, नियम। नियम मतलब क्या? जिसको होता है इसी प्रकार से हो जाता है। बस एक शांत मुद्रा देखकर अपनी शांति, अपनी आत्म शांति उनको दिखाई देनी चाहिए। दिख रही है बाहर की काया और समझना अंतरंग, कितनी जबरदस्त बात है कि नहीं? ऐसा कार्य का कारण में, सॉरी, कारण का कार्य में, मतलब भगवान की काया को देखकर वो कारण, और मेरा ज्ञान दर्पण ये कार्य, उसमें प्रवृत्ति, ऐसा उपचार चल जाता है। तो बात बिल्कुल सही है कि मुझे ये सब इतनी बातें सुनकर भी, मैं जानन वाला होते हुए भी मुझे विकल्प खड़े हो रहे हैं, अर्थात मेरी अभी भी विषयों में बुद्धि है, और वो अपनत्व बुद्धि है, वो उसका परिचायक है। मुझे उसमें सुख बुद्धि पड़ी है। रुपया पैसा, देखो, मान एग्जाम्पल, जैसे अपने को कोई 2-4 लाख के लिए ठग जाए, हमको खेद होगा कि नहीं होगा? सब खेद तो भरत चक्रवर्ती आदि को भी हुआ था, बाहुबली को भी हो गया था। हम उनके साथ कंपैरिजन मत करना। क्यों? उन्होंने उसके बाद में इमीडिएटली मुनि दीक्षा ली थी। अपने में है क्या ताकत मुनि दीक्षा लेने की? नहीं, तो उनके साथ कंपेयर मत करना, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो खेद हो रहा है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं अपनत्व बुद्धि पड़ी है। एक, मान लो शरीर में कुछ हो गया, हमको फटाफट डॉक्टर याद आता है कि नहीं? याद आता है। तो समझ लेना फटाफट याद आता है, थोड़ा देर के लिए भी ये सहने के लिए तैयार नहीं, नहीं शरीर की पराधीनता या शरीर की प्रतिकूलता, उसको स्वीकार नहीं है ना, समझ लेना ये इसकी आत्मबुद्धि नहीं है, ये सुखार्थी नहीं है। ये शरीर की विकृत से विकृत अवस्था में भी स्वयं को परिपूर्ण जो देखे, ऐसी दृष्टि इस शास्त्र अभ्यास के माध्यम से ही होती है। मैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति जब कहता हूं, तो समझ लेना कि मुझ में रोग का प्रवेश हुआ ही नहीं है, मैं कमजोर हुआ ही नहीं हूं, ऐसा मैंने कुछ ग्रहण ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं त्यागू क्या? अगर कुछ ग्रहण ही नहीं किया तो त्यागने के लिए कुछ रहा ही नहीं, और फिर मैं जब पर रूप परिणमित होता ही नहीं, तो मुझे डरने की क्या बात है? अर्थात सहजता आ जानी चाहिए ये सब बातों को सुनकर। हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते समय में क्या भाव होना चाहिए? मैं कुछ ग्रहण करता ही नहीं, अन्न का एक कवल भी मुझ में जाता नहीं है, ये विश्वास होने के बाद में मैं उस अन्न से पृथक पदार्थ हूं, ये विश्वास होता क्यों नहीं है? भगवान 18 दोषों से रहित है, ये विचार करके हमने क्या समझा? नहीं भगवान 18 दोषों से नहीं, भगवान अरे तेरा आत्म स्वभाव भी 18 दोषों से रहित है। शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया। अरे जन्म नहीं, मरण नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, रोग नहीं, पसीना नहीं, विस्मय नहीं, क्षुधा नहीं, पिसा नहीं, मतलब पिपासा नहीं, कुछ नहीं है। अरे विचार तो करो, भगवान को देखकर यदि मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है 18 दोष से रहित मेरा स्वभाव, तो समझ लेना कि मैंने यथार्थ रूप से अपने आत्म स्वभाव को ध्याया ही नहीं, क्योंकि प्रयोजन मेरा भगवान को देखकर आत्मदर्शन करना था। मैंने भगवान को देखा ही नहीं, तो आत्मदर्शन हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जिस दिन मैं भगवान को सत्यार्थ रूप से देखूंगा, उसी दिन मुझे आत्मदर्शन भी हो जाएगा। या यूं कहिए कि जिस दिन मुझे आत्मदर्शन हो जाएगा, तो समझना उस दिन मैंने सच्चे रूप से भगवान को देख लिया।
ये दोनों बातें घटित हो सकती है। हाँ, तो राग द्वेष से रहित मेरा स्वभाव, पर से बिल्कुल प्रभावित होता नहीं, पर का मुझ में प्रवेश नहीं, ये जिसे विश्वास है वही तो अप्रभावित रहने वाला है। अभी थोड़ी सी पता चल जाए, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे चंद्रप्रभ भगवान का पूर्व भव, वहां पर उनको अपनी पत्नी, वे राजा थे, चक्रवर्ती, ये नहीं चक्रवर्ती नहीं थे, राजा थे, और उनकी पत्नी आधी रात पर पुरुष के पास जाती थी, और वो पर पुरुष कौन था मालूम है? वो कुबड़ा था। कुबड़ा मतलब उनके हाथियों को पालने वाला महावत था कुबड़ा, उसको भोगने जाती थी। राजा को छोड़कर वो कुबड़े को, राजा उसको, यहाँ महल में कुछ कमी नहीं, और वहां पर वो हंटर से मारता था, और वो कहती स्वामी माफ कर दो देरी हो गई आने को। अरे रे 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 रे, देखो अभी कितनी विकृति है। अब ये कौन सह सकता है? ऐसी विकृत सहचारिणी ये कौन सह सकता है? मेरा प्रश्न है आप सबको। हाँ, विचार करो, अपने साथ में ऐसी घटना हो जाए, हम क्या करेंगे? हम हम भगवान उनके जैसा दीक्षा लेने के लिए तैयार है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हमारी है क्या ताकत दीक्षा लेने की? चलो दीक्षा आज इस जमाने में नहीं पल सकती, लेकिन हमारी है क्या ताकत ब्रह्मचर्य से रहने की? चलो अगली बात, ये तो संभव है ना, ब्रह्मचर्य से रहने की हमारी ताकत है क्या? ये विचार करना। और ब्रह्मचर्य मतलब और कुछ नहीं, ब्रह्मचर्यति इति ब्रह्मचर्य, अर्थात आत्मा में प्रवृत्ति करने की हमारी ताकत है क्या? ये पर वस्तु जो है, ये सहचारिणी जो है, ये विकृत रूप से परिणमित हो गई है। इसमें मेरा पूर्व भव का ऐसा कोई संयोग था जो मैंने इससे साथ विपरीत कार्य किया होगा, तभी तो जाकर ये संयोग रूप हुआ है। ये विचार करके अब मुझे इसके प्रति न राग करना है न द्वेष करना है, ये अपने अपने कार्य को प्राप्त हो रही है, मैं अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाऊं, इतना विश्वास है क्या हमको? अरे इतनी सी एक बात खबर में पड़ जाए तो लोग क्या कहेंगे, ये भय होने लगता है, मैं नपुंसक हूं इसीलिए वो औरों को भोगने जाती, ऐसा भी किसी को भय हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है, मैं उसको सुखी नहीं कर पाता हूं इसीलिए वो बाहर दृष्टि फैला रही है, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन वो स्वयं व्यभिचारी को प्राप्त हो गई है। मैं कैसे विचार करूं? ये तत्व चिंतन इस विचार से आता है, इस जिनवाणी से आता है कि नहीं, मैं किसी को सुखी दुखी करने में समर्थ ही नहीं हूं, मैं ठीक रहूं तो सामने वाला मेरे अनुकूल रहेगा, ये कहाँ लाया है? मैं सामने वाले के लिए विशेष विषय भोग लाऊं तो वो मेरे अधीन रहेगा या मेरे अनुकूल चलेगा, ये कहाँ से लाई बात? ये सब झूठी बात है, क्योंकि जब राजा के भोग भी अगर रानी को सुहावने नहीं लगते हैं, तो राजा ने क्या कमी रखी होगी? तो अपन किस खेत की मूली है? समझ में आ रहा है क्या? देखो, सेठ सुदर्शन, सेठ सुदर्शन को, रानी रानी को, उस सेठ सुदर्शन को भोगने का भाव हुआ कि नहीं? राजा क्या कमी करता होगा जो रानी के इसको भोगने का भाव हो गया? वाह, समझ में आ रहा है क्या? रावण को सीता को भोगने का क्यों भाव हो गया? अर्थात उसको अन्य स्त्रियों में क्या कमी थी कि उसको ये सीता को भोगने, अरे सीता से भी उत्कृष्ट ऐसी उसकी मंदोदरी वहां पर थी ना, पट्टरानी, अरे त्रिखंड का अधिपति है वो, कोई साधारण नहीं, देवांगना जैसी उसकी रानियां होती है। अब सीता क्या है उसमें? और वो किसी और की ऑलरेडी ग्रहण की हुई स्त्री को ये भोगने की वांछा, तो ये क्यों हुआ? बस पर्याय में प्रवृत्ति, अर्थात अपने आत्मा में कमी देखना, और तभी तो जाकर पर को ग्रहण करने का भाव होता है। ये गे लुब्धता इसीलिए हुई है क्योंकि अपने में कुछ कमी दिखाई दी है। समझ में आ रहा है क्या? और अब 33वीं गाथा में यही कहने वाले हैं कि अपने में कुछ कमी है ही नहीं, इसलिए तेरी गे लुब्धता छोड़ दे। क्या कहेंगे? अपने में कुछ कमी है नहीं, इसलिए ये क्षोभ छोड़ दे कि वे बड़े और तू छोटा। समझ में आया? आइए गाथा पढ़ते, बहुत शानदार गाथा है, आनंद आएगा आप सबको। देखो,
33वीं गाथा, पेज नंबर कहा गया भाई, हाँ पेज नंबर 163। अपन उत्थानी का भी पढ़ते हैं। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। ये याद रखना, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है। और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन कहाँ तक चलने वाला है? 100वीं गाथा तक। हाँ, उसमें ज्ञान अधिकार की 52वीं गाथा तक चर्चा चलने वाली है। अभी भी ज्ञान की कितनी, ये 33वीं गाथा है, और 20 गाथाएं आनी है। और 20 गाथाएं ज्ञान के बारे में क्या बोलेंगे, साफ समझ में आ गया ना केवल ज्ञान। अभी साफ समझ में आ गया ना आत्म स्वभाव। और 20 गाथाएं लगाने वाले, अभी देखो जरा मजा क्या आता है। देखो देखो, हाँ, इतने अपने को और कुछ सूझता है क्या? और कुछ भी नहीं सूझता है। देखो हम कितने ब्लैंक है। आत्म वस्तु कैसी है ये बताया जा रहा है। एक एक गाथा में एक आत्म वस्तु का अलग अलग पहलू खोला जा रहा है। और हर पहलू का निर्णय करना और हर पहलू की अपेक्षा अपने को अनुभव करने का प्रयास करना, वही सच्चा सुखार्थी है। आज का होमवर्क कि आज की गाथा के अनुसार स्वयं का अनुभवन करने का प्रयास करना, यही होमवर्क है। और दिन भर करना। देखो यदि सच्चे सुखार्थी होंगे तो आप करोगे, और सुखार्थी नहीं होंगे तो अभी एक झटके में जैसे स्वाध्याय हो जाएगा, फटाफट फटाफट चालू, मैच देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, यहाँ वहां बात हो जाएगी। तो वो सच्चा सुखार्थी। समझ में आ रहा है क्या? आइए थोड़ा पढ़ते। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। एनी डाउट? कुछ नहीं। केवल ज्ञान मतलब क्या? केवल ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है मतलब, हाँ, लोकालोक है बिंब और केवल ज्ञान है प्रतिबिंब। समझ में आया? वैसे मेरा ज्ञान स्वभाव है प्रतिबिंब और ये है बिंब। समझ में आ रहा है क्या? केवल ज्ञान बोलते ही इमीडिएटली मुझे मेरा ज्ञान स्वभाव, या देखो ज्ञान विशेष नहीं कह रहा हूं मैं, ज्ञान स्वभाव याद आना, यार ज्ञान सामान्य याद आ जाना चाहिए। ठीक है? पर केवल ज्ञानी लोकालोक रूप नहीं होते। पॉइंट नंबर 2, मतलब मेरा आत्मा गे रूप नहीं होता। 2, लोकालोक भी उन रूप नहीं होता, मतलब गे आत्मरूप नहीं होता। 3, वे गे रूप लोकालोक से भिन्न ही रहते हैं, निर्लिप्त ही रहते हैं। अर्थात एक में एक रूप नहीं होते, लिप्त नहीं होते, मतलब एक में एक नहीं होते। ठीक है? अब इस गाथा में, मतलब ये 33वीं गाथा, अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि केवल ज्ञानी के समान श्रुत ज्ञानी भी सबको जानते हुए सबसे भिन्न ही रहते। अंडरलाइन द वर्ड्स। केवल ज्ञानी के समान श्रुत ज्ञानी भी सबको जानता है। हाँ, इसमें कौन सा वर्ड अंडरलाइन करेंगे, बोलिए? केवल ज्ञानी के समान श्रुत ज्ञानी भी सबको जानते हुए सबसे भिन्न ही रहते हैं। बोलिए ना। देखो किसमें किसमें कंपैरिजन चल रही है? केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान की कंपैरिजन चलने वाली एक। लेकिन कॉमन पहलू क्या है? वे भी सब, हाँ, और देखो शब्द आया सबको जानते हैं और सबसे भिन्न रहते हैं। दोनों बातें कह रहे हैं। केवल ज्ञानी भी सबको जान रहे हैं, श्रुत ज्ञानी भी सबको जान रहा है। अरे ये कैसे हो गया? एक मिनट। और दूसरा, वे सबसे भिन्न रहते हैं केवल ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी भी सबसे भिन्न रहता है। अब ये क्या बात है नवीन? निर्लिप्त ही रहते। इस प्रकार से केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। क्या बड़ी बात है, गजब बात है ना? हाँ, एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण आप सबने सुना ही है, अपन ने 2-3 बार लिया भी अपने स्वाध्याय में। उदाहरण ये है, एक दो उदाहरण है। हाँ, पहला उदाहरण, अभी इलेक्शन का टाइम है, बराबर? इलेक्शन के टाइम है तो हाँ, सीएम भी वोटिंग के लिए जिस लाइन में खड़ा है उसी लाइन में एक भिखारी भी खड़ा है। हो सकता है क्या ऐसे? बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा हो सकता है क्या कि भिखारी पहले खड़ा है और पीछे सीएम खड़ा है? हो सकता है कि नहीं? मैंने तो सीएम बोला, अब पीएम भी लगा दो ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात दोनों एक ही है। जब इलेक्शन के नाम पर आप बात करोगे
वो भी भारत का नागरिक है, ये भी भारत का नागरिक है। कॉमन टर्म्स पर देखा जाए तो दोनों नागरिक है, कौन ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। वो भी नागरिक है, ये भी नागरिक है। समझ में आ रहा है क्या? ये एक उदाहरण हो गया। हाँ। दूसरा उदाहरण यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कि केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी, केवल ज्ञानी भी सबको जानते हैं, श्रुत ज्ञानी भी सबको जानते हैं। केवल ज्ञानी भी सबसे भिन्न है, श्रुत ज्ञानी भी सबसे भिन्न है। भी सबको जानता है, श्रुत ज्ञान भी सबको जानता है। मेरा प्रश्न है, केवल ज्ञान सबको जानता है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रुत ज्ञान कैसे सबको जानता है, कोई बताएगा क्या? श्रुत ज्ञान सबको कैसे जानता है? कोई तर्क? बहुत अच्छा, अनुमान ज्ञान से। हाँ, ये परोक्ष जानता है, एक बात। और कैसे? आगम से। अनुमान भी अनुमान के बाद में अनुमान भी कब करेगा? आगम सुनेगा तभी करेगा। अर्थात शुद्ध ज्ञान भी सबको जानता है, ये आगम आश्रित कथन है। ठीक है। हाँ, ये भी इसलिए तत्वार सूत्रकार ने एक सूत्र ही लिखा। क्या लिखा? हाँ, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येशु सर्वपर्यायेषु असर्वपर्यायेषु, मतलब सर्वद्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों को मतिश्रुत ज्ञान जानता है। तो ये सर्वद्रव्य आ गए कि नहीं? तो हाँ, तो मतिश्रुत ज्ञान ने भी सर्वद्रव्यों को जाना, केवल ज्ञान ने भी सर्वद्रव्यों को जाना। समान हो गए ना दोनों। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब हमको उसमें क्या फर्क दिखाई दे रहा है केवल ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में? कुछ भी फर्क नहीं दिखाई रहा। एक दूसरी बात कह रहे हैं कि हाँ, वे सबसे पृथक रहते हैं, ये भी सबसे पृथक रह रहा है। वेरी गुड, दूसरी बात हो गई। वे निर्लिप्त रहते हैं, ये भी निर्लिप्त रहता है। वाह! इस न्याय से मुझ में और केवल ज्ञान में कुछ भी फर्क दिखाई नहीं देता। जब इन सब में फर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर शुद्ध ज्ञानी मतलब शुद्ध केवली कह रहे हैं। ठीक है, टीका में शुद्ध केवली इस शब्द को बोला है। लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं, जब श्रुत केवली ये कर सकता है तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ क्या? क्योंकि श्रुत केवली होने के लिए भी ऐसा ही तो निर्णय करना पड़ेगा। अर्थात मिथ्या दृष्टि को ये निर्णय करना पड़ेगा, तभी तो जाकर वो सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञानी होने वाला है, चौथे गुणस्थान वाला। फिर उसके आगे उसकी भूमिका बढ़ती जाएगी, छठवां सातवां गुणस्थान होगा, उसके बाद में वो शुद्ध केवलीपना उसके प्रकट होगा, और उसके बाद में फिर केवल ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन प्रोसेस सबके लिए एक है। इसलिए आप देखोगे, जो जो कारण संवर के बताए हैं, वो कारण निर्जरा के बताए हैं। जो जो कारण संवर निर्जरा के बताए हैं, वो कारण मोक्ष के या मुक्ति के बताए हैं। मोक्ष तत्व का भी कारण वही बताया है, अन्य कुछ भी कारण नहीं है। तो संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सब एक अर्थवाची है, या एक ही कार्य करना है, अन्य कुछ नहीं। नहीं, संवर के लिए अलग काम करना, निर्जरा के लिए अलग काम करना, और फिर मोक्ष के लिए अलग काम करना, ऐसा नहीं है। समझ में आया? ये महत्व की बात आ गई। ठीक है। हाँ, क्या है गाथा? थोड़ा फिर से गाथा पढ़ लेते हैं। या गाथा ही पढ़ी नहीं है? पढ़ी ना हमने। हाँ। हाँ, देखो, जो ही सु जो जो ही सुदेन विजानाति अपाणं जानगम सहावेण तं सुद केवलिमिसियो भणन्ति लोकपदीवयरा। फिर से, जो ही सुदेन विजानति अपाणं जानगम सहावेण तं सुद केवलिमिसियो भणन्ति लोकपदीवयरा। हिंदी अनुवाद। श्रुत ज्ञान से जो जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा,
श्रुत केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के। ये महत्वपूर्ण बात। आप देखोगे यहाँ केवल ज्ञान के साथ में कंपैरिजन कुछ आया ही नहीं है। गाथा में केवल ज्ञान ये शब्द ही नहीं आया। और अपन ने उत्थानिका में क्या पढ़ा, जिस प्रकार केवल ज्ञान और जिस प्रकार शुद्ध ज्ञान ऐसा क्या करता है, सभी पदार्थों को जानता है। तो यहाँ तो कुछ आया नहीं, मात्र शुद्ध ज्ञान की बात आ गई। ठीक है, देखो फिर से, जो ही सुधेन विजानादि, सुधेन अर्थात शुद्ध ज्ञान से, विजानादि जानते हैं, विशेष प्रकार से जानता। तो जो शुद्ध ज्ञान से विशेष जानता है, क्या जानता है, अपाणम जानगम सहावेण। क्या जानता है, अपाणम, अपा आत्मा, अपा मतलब आत्मा, अपाणम जानगम सहावेन, सहावेन स्वभाव से जानता है, जैसा स्वभाव वैसा जानता है। ठीक है, अपाणम जानगम सहावेन तम सुध केवली मिसियो। उनको क्या कहते हैं, शुद्ध केवली कहते हैं। ठीक है, भणंती लोग वयरा, भणंती कहते हैं, कौन कहता है उनको शुद्ध केवली, लोगप लोक के प्रदीपक अर्थात प्रकाशक। लोक के प्रकाशक कौन है, लोक के प्रकाशक मुनिगण। लोक के प्रकाशक मतलब आत्म स्वभाव ही अपना लोक है, मेरा चैतन्य आत्मा ही मेरा लोक है। तो लोक के प्रकाशक अर्थात जिन्होंने लोक में अर्थात आत्मा में प्रकाश देख लिया है, जान लिया है, वो कह रहे लोक के प्रकाशक। समझ में आया? ठीक है, हिंदी अनुवाद फिर से। श्रुत ज्ञान से जो जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा, श्रुत केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के। कैसे, कौन ऋषिगण कहते हुए, प्रकाशक लोक के, लोक के प्रकाश जिन्होंने किया है, अर्थात लोक का जैसा स्वभाव है वैसा जिन्होंने जाना है, उसको लोक प्रकाशक कहते हैं। ठीक है, अभी लोक का अर्थ दो लेंगे, एक ज्ञेय रूप लोक और एक स्वज्ञेय रूप लोक, एक पर ज्ञेय रूप लोक और एक स्वज्ञेय रूप लोक। सच्चा क्या देखा जा रहा है, स्वलोक में ही देखा जा रहा है, और परलोक ज्ञेय में झलक रहा है। ठीक है, ज्ञान में झलक रहा है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं अपन, जो वास्तव में श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को जानता है, उसे लोकालोक के प्रकाशक ऋषिगण शुद्ध केवली कहते हैं। ठीक है, कोई विशेष यहाँ पर अलग खुलासा की जरूरत नहीं है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं, जो वास्तव में साधन दिया जा रहा है शुद्ध ज्ञान के द्वारा। ठीक है, एक, हाँ, यहाँ पर हमको षट कारक घटित करना है, तो आप षट कारक में कैसे घटित करेंगे, कोई बताएगा षट कारक? हाँ, यहाँ पर कर्ता कौन, आत्मा। ठीक है, कर्म क्या है, जानना, आत्मा को जानना, ये कर्म। ठीक है, दूसरा क्या है, करण क्या है, श्रुत ज्ञान। यहाँ पर करण क्या लेना, श्रुत ज्ञान। तीसरा, किसके लिए करना, आत्मा के लिए करना। किसमें से करना, आत्मा की पूर्व पर्याय का व्यय करके उत्तर पर्याय का उत्पाद करके करना। और किसके आधार से करना, आपने आत्मा के आधार से करना। समझ में आ रहा है क्या? तो जो वास्तव में शुद्ध ज्ञान के द्वारा, एक ये हो गया
श्रुत ज्ञान रूपी साधन कहा गया है। अर्थात हमको यहाँ बताया जा रहा है तुम्हारे पास साधन क्या है आत्मानुभव करने का। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कह रहे हैं देखो मेरे पास, मुझे आत्मा तो परोक्ष नहीं है, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, और केवली भगवान प्रत्यक्ष देखते हैं तो उनको आत्मा दिखाई दे रहा है। तो जिस दिन मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा उस दिन मैं आत्मा को प्रत्यक्ष देखने का प्रयास करूंगा। ये कितनी सीधी बात है ना। अभी मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूं, क्योंकि मुझे केवल ज्ञान नहीं है। मैं कब जान पाऊंगा, जिस दिन मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, खत्म। ये किसी का तर्क है, तो आचार्य देव उस तर्क का खंडन करने के लिए कह रहे हैं क्या, कि ये श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वभाव से, दो अर्थ लेना इसके, श्रुत ज्ञान स्वभाव के द्वारा एक, या फिर श्रुत ज्ञान स्वभाव से श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा, अर्थात आत्मा कैसा है, स्वभाव से ही ज्ञायक है। ज्ञायक मतलब आत्मा को ज्ञायक क्यों कहते हैं, ज्ञेय जानने में आते हैं इसलिए उसको ज्ञायक कहा जा रहा है। फिर से, जो ज्ञेयों को जानता है उसको ज्ञायक कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या है ज्ञायक, और कैसा है ये, स्वभाव से ही ज्ञायक है, मतलब ये जानने के स्वभाव वाला ही है। किसी ने जबरदस्ती उसमें जानने का स्वभाव डाला ऐसा नहीं है, इसका स्वभाव से ही, अर्थात अनादि से इसी स्वभाव से युक्त है यह आत्मा। यह आश्चर्य की बात है ना। आज अनंत काल हो गया, भूतकाल अपना अनंत गया है, और इतनी सी बात हम समझ नहीं पाए हैं, और समझे तो हजम नहीं कर पाए हैं। कितनी सरल है आत्मा स्वभाव, पर का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये इतनी सी बात को हम हजम नहीं कर पा रहे। मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं सूंघ नहीं सकता, पांच इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये भी विश्वास हम कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए पांचों परमागों में ये गाथा घुमाई गई, अरसमरूपम गंधम। क्या कह रहे, तो अरस है, अरूप है, अगंध है, अरसमरूपम गंधम अवद्धम चेदना गुणम सद्धम जान अलिंग गहनम जीवमय दिट्ठ संठानम। मेरे शब्द नहीं हूँ, संस्थान नहीं हूँ, अरे क्या क्या छोड़ दिया, सब निकाल दिया, कुछ नहीं हूँ ऐसा कह दिया, 29 भावों से रहित हूँ। और कितना समझाना भाई हमें, कह रहे ये सब मैं नहीं हूँ। जब ये इतना समझाया तो भी अंत तो गत्वा ये स्वयं को शरीर वाला ही मानता है, शरीर में ममत्व बुद्धि करता ही, इसको संभालना पड़ेगा, इसको संभालना पड़ेगा। शरीर के प्रति राग नहीं होगा तो बच्चों के प्रति होगा, बच्चों के प्रति नहीं होगा तो रुपया पैसे के प्रति होगा, रुपया पैसे के नहीं होगा तो व्यापार के प्रति होगा, या फिर कोई शान शौकत की प्राप्ति हो जाए इसके लिए होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये निरंतर कोई ना कोई ये अपने अधीन बनाए रखना ही चाहता है, और ये इच्छा है, ये वासना है, ये सबसे बड़ा दुख है। क्या है, 4 प्रकार की वासनाएं बताई है पंडित जी साहब ने। एक तो पर को जानने की वासना, मैं इसको जानूं, इसको जानूं। जैसे अभी घर में आवाज चालू हो गया, क्या चल रहा है इनका, रसोई घर में कुछ काम चालू हो गया, क्या कर रहे होंगे, समझ में आ रहा है क्या? कुछ थोड़ी सी गंध आ गई, क्या चल रहा होगा, क्या पका रहे होगे, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये जानने की इच्छा, बाहर में ढाम धूम आवाज आ गया, भागते गया, क्या चल रहा है, कौन नाच रहा है, क्या कर रहा है, वो चल, मतलब कहने की बात इतनी है कि ज्ञेय लुब्धता कितनी है, जानने की इच्छा, ये सबसे बड़ा दुख। एक दूसरा दुख कह रहे हैं कि रोग जनित दुख, मुझे रोग हो गया, उस रोग को दूर करना, पाप के उदय में होने वाला दुख, कह रहे ये दुख भी एक दुख है। ये रोग हट जाए तो मैं सुखी होने का प्रयास करूंगा, ठीक है। 2 तीसरा पाप के उदय जनित सुख दुख, क्या है पाप के उदय, मतलब कोई प्रतिकूलता आ जाए, संयोग जनित प्रतिकूलता सामने आ जाए, तो ये पाप के उदय में आया हुआ दुख ये हट जाए, ये हट जाए, ये हट जाए, इसके लिए इस इच्छा से ये
आक्रांत है और ये दुख को प्राप्त करता है। समझ में आया? और चौथा दुख मालूम है क्या कहा? चौथा दुख ये बताया कि सब विषय भोग है, लेकिन इच्छा के अनुसार वे भोग भोगे नहीं जा पा रहे हैं। अर्थात हो सकता है कि नहीं, रुपया पैसा है, जब चने हैं तब दांत नहीं, और जब दांत थे तब चने नहीं थे। तो आज तकलीफ ये है कि सब भोग है लेकिन भोग नहीं पा रहा है। ऐसा कितने घरों में होता होगा कि नौकर ही महलों में रह रहा है और और जो मालिक है वो साल में 2 साल में एक आध बार उस घर में चक्कर लगाता है। माल की रजिस्ट्री तो मालिक की और भोग कौन कर रहा है? नौकर। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे कितने जनों के ऐसे घर देखे जा सकते हैं। समझने की बात इतनी है कि हमारे अधीन कुछ भी नहीं है। ये विश्वास ये लाता नहीं, स्वभाव का विश्वास। ऐसा स्वभाव है कि ये गेहूं के पास जा जाकर गेहूं को जानना चाहता है। वो कश्मीर कन्याकुमारी घूम घूम कर देखना चाहता है, देखूंगा नहीं तो क्या होगा। मान लो किसी का शादी ब्याह है तो तुम्हारे शादी ब्याह में जाता तो नहीं, लेकिन पूरा उपयोग शादी ब्याह में क्या क्या मज्जा किया सुनना चाहता है, क्या क्या भोग थे जानना चाहता है, भोजन क्या बनाया, पकवान क्या बनाया सुनना चाहता है, शादी कैसे हो गई ये समझना चाहता है। अरे यही तो तेरी दुख की निशानी है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ आचार्य देव कह रहे तेरा स्वभाव इन सबको जानने का, एक साथ जानने का है, एक एक के पास जाकर जानने वाला स्वभाव नहीं है। क्या कहा फिर से? एक एक के पास जाऊं, एक के बाद एक को जानूं, ऐसा स्वभाव नहीं है। सबको एक साथ जाने और निष्कंप होकर जाने। वहां कंपायमान नहीं है, ये हिलते डुलते नहीं है, परफेक्ट पिक्चर आ जाती है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा गेव को जानने की सामर्थ्य वाला है? इसलिए ज्ञप्ति स्वभाव से रहित, ज्ञप्ति परिवर्तन रूप स्वभाव से रहित है, क्योंकि ऐसा मेरा स्वभाव है कि ज्ञप्ति परिवर्तन होता ही नहीं है। एक ये के बाद में ये जानू, ऐसा होता ही नहीं है। स्वभाव से मैं सभी को एक साथ जानू, ऐसा मेरा सामर्थ्य है। आज वर्तमान में देखो, वर्तमान की व्यक्ति गौण करनी है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात। केवल ज्ञान की वर्तमान व्यक्ति गौण करनी एक, मेरी वर्तमान व्यक्ति गौण करनी दो। वो केवल ज्ञान कर क्या रहा है? कह रहे आत्मा को जान रहा है। श्रुत ज्ञान कर क्या रहा है? कह रहे आत्मा को जान रहा है। तो बस श्रुत ज्ञान भी जान रहा है आत्मा को, केवल ज्ञान भी जान रहा है। इसका मतलब मैं भी क्या करूंगा? मैं भी आत्मा को ही जानना है और कुछ नहीं करना है। जो काम केवल ज्ञान कर रहा है, जो ज्ञान छठवें सातवें गुणस्थानवती शुद्ध केवल ही कर रहे हैं, वही काम मुझे भी करना है। समझ में आ रहा है क्या? और आत्मा को कैसे ध्याना? स्वभाव जैसा है वैसा ध्याना। स्वभाव से कम नहीं ध्याना, स्वभाव से अधिक नहीं ध्याना। स्वभाव से अधिक ध्याएगा तो भी वो आत्मा नहीं होगा, स्वभाव से कम होगा तो भी वो आत्मा नहीं होगा। आज एक प्रश्न आया था, प्रश्न ऐसा था कि आत्मा के 8 मध्य प्रदेशों का ध्यान कैसे किया जाए। समझ में आया प्रश्न? कोई जवाब दे सकता है क्या? आत्मा के 8 मध्य प्रदेशों का ध्यान कैसे किया जा सकता है? कोई समाधान कर सकता है? पहले तो मेरा प्रश्न है, ये प्रश्न गलत है या सही है? पहले तो ये प्रश्न है। गलत है। हाँ गलत है, महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आत्मा के 8 मध्य प्रदेशों को क्यों ध्याना वैसे? अरे सर्वात्मा को ध्याया जाता है एक बात। और जो ये स्टेटमेंट आ रही है ना, आत्मा के मध्य प्रदेशों को ध्याना, ये उस विचारधारा से है जो ये मानते हैं कि आत्मा के 8 मध्य प्रदेश वे कर्म रहित है। समझ में आ रहा है क्या? जो ये मानता है वही आत्मा के 8 मध्य प्रदेश को ध्यान की विचार करेगा। इसका विरोध कैसे है?
आगम से मेल क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में जो आत्मा को बंद होता है कहा गया है, आठवें आठवें अध्याय में, आठवें अध्याय में बंद की जो चर्चा आई है वहां पर ये कहा है कि सर्वात्म प्रदेश में बंद होता है। मतलब 4 प्रकार के बंद हो रहे हैं, स्थिति प्रदेश, स्थिति सॉरी, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। तो कह रहे प्रकृति और प्रदेश बंद जो है ना, सर्वात्म प्रदेश में हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक विशिष्ट प्रदेश पर ही प्रकृति बंद हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इस न्याय से आत्मा के 8 मध्य प्रदेश कर्म आवरण से रहित है, इस बात का खंडन हो जाता है। क्योंकि सर्वात्म प्रदेश में आत्मा वो ये होता है। और एक गोमटसार कर्मकांड की तीसरी गाथा है मेरे ख्याल से, वहां पर क्या कहा कि संवंगेण, वहां पर एक शब्द आया सर्वांग से। हाँ, वो जैसा तप्त आयस, लोहा जैसा सर्वांग से गरम लोहा जैसे सर्वांग से पानी का शोषण कर लेता है, उसी प्रकार कषाय से युक्त आत्मा सर्वांग से कर्मों को ग्रहण कर लेता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए ये कथन जो है आत्मा के मध्य प्रदेशों का ध्यान करना गलत, ये प्रश्न ही गलत है, एक बात। और दूसरी बात, वे 8 मध्य प्रदेश निरावरण रहते हैं, ये भी बात गलत है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसी अगर किसी ने वस्तु समझी है, उसका अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए हमको वस्तु को यथार्थ समझना। हाँ, कोई कहे कि आत्मा का मतलब नाभि के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना, हृदय स्थान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ पर फोरहेड पर कॉन्सेंट्रेट करना, या यहाँ पर गले पर कॉन्सेंट्रेट करना, ये सब बातें यहाँ पर योग्य नहीं है। और एक बात याद रखना, आत्मा में कोई चक्र नहीं होते। समझ में आ रहा है क्या? ये जितने भी स्थान मैंने बताए, ये चक्र के स्थान है, वो शरीर के है। जहां पर जितनी नाड़ियां होती है ना, नाड़ियों का मेश जहां पर सर्वाधिक होता है, उन स्थानों पर कंसंट्रेट करने से ऊर्जा तैयार होती है, इसलिए वो कथन आ जाता है। लेकिन आत्मानुभवन के प्रक्रिया में शरीर का आत्मा में अत्यंत अभाव है। तो शरीर की कोई कंसंट्रेशन करके, शरीर के किसी अवयव पर कंसंट्रेशन करके आत्मा का कंसंट्रेशन है, आत्मा के प्रति उपयोग जाएगा, ये कहां से आई बात? अर्थात शरीर की कोई क्रिया के साथ में आत्मा का कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा की स्वीकृति ये सर्वांगेशु होती है। आत्मा का जानना यदि सर्वांगेशु है, तो आत्मा की स्वीकृति भी सर्वांग से है, और आत्मा का पाप ग्रहण अर्थात कर्म ग्रहण भी सर्वांग से होता है। अर्थात अपराध भी सर्वांग से हुआ, और अपराध से मुक्ति भी सर्वांग से होती है। समझ में आ रहा है क्या? ये वस्तु स्वरूप समझ, ये स्वभाव से ही आत्मा ऐसा है। जब स्वभाव से ऐसा है, तो मैं अन्य प्रकार से कैसे ग्रहण कर सकता हूं अपने आत्मा को? नहीं कर सकता। और जो मैं चेष्टा करता हूं गलत प्रकार से आत्म वस्तु को ग्रहण करने की, मुझे दंड मिलेगा ही मिलेगा। दंड क्या है? संसार में भटकने का। देखो, एक माता पिता 70s के है, वे किसी विद्वान के पास पहुंचते हैं। विद्वान को के पास साथ पहुंचकर वे अपना शल्य जाया करते हैं कि देखो हमारी लड़की 33 इयर्स की हो गई है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि बहुत सुशील है, बहुत ही सदाचारी है, और पगार भी बहुत कमा लेती है। तो विद्वान ने इतना ही कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने सही समय पर लड़की को का ठिकाना देखने का विचार किया था,
और आपको ठिकाना पसंद नहीं आया या ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। कुछ तो अलग बात होगी। और आज वो लड़की डिप्रेशन में है, मतलब इतना पैसा कमा कर भी अगर डिप्रेशन ही साथ में है तो क्या मतलब है। तो ये क्यों दुखी थे, शादी नहीं हो रही है इसलिए। फिर उस विद्वान ने उनको उनको कहा, देखो आपके पहले एक कपल आकर गया, एक आदमी आकर गया, वो कह रहा था कि मैंने शादी की इसलिए मुझे डिप्रेशन हुआ है। क्या कहा उसने, मैंने शादी की इसलिए मैं डिप्रेशन में हूं। और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ये लड़की ने शादी नहीं हुई है इसलिए डिप्रेशन में। अब कौन सी बात सही है, वो भी गलत था, आप भी गलत। शादी करने से कोई डिप्रेशन आता नहीं और शादी नहीं करने से भी डिप्रेशन आता नहीं। ये तो सब हमारी मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। हाँ, जिसे वस्तु स्वरूप का भान नहीं है वो वो दुखी होने वाला है। इसलिए जैसी वस्तु है वैसे स्वीकार करने में ही बहुत समझदारी है। और आगे चलकर ये पता चला उस लड़की को कि शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसको जॉब करने की जिद थी। और जॉब करने वाली लड़की किसी चाहिए नहीं होगी, तो बस इसको लेकर उसकी शादी आज तक, मतलब 33 साल की उम्र हो गई तो भी नहीं हो रही। समझ में आ रहा है क्या, वास्तविकता की स्वीकृति, इस गृहस्थी की भी स्वीकृति हर किसी को, हर माँ बाप को उसका एहसास होना चाहिए। और अपने बच्चों को क्या कहना और क्या नहीं कहना, क्या समझाना नहीं समझाना, ये हमको तय करना चाहिए। बच्चों को इतनी लिबर्टी भी नहीं देना कि वे हमारी बात नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है। और इसमें सारी कमी माता पिता की है, किसी और की नहीं है। ये तो एक जस्ट एक जनरल बात हो गई, लेकिन बिल्कुल विचार करना। हाँ, अर्थकारी विद्या के पीछे हम उनका नुकसान तो कर नहीं रहे ना, इसका विचार हम पहले करें। बाकी और सब अलग बात। ये तो उदाहरण जो होते हैं ना, अन्य उदाहरण देखकर हम पर भी बीतेगी, ये हमको विचार करना है। ठीक है, हमको, हम अगर ऐसे विपरीत संयोग नहीं चाहते हैं तो हम आज ही जागृत हो जाए। और एक बात, हम अन्यों को अच्छा बुरा कह सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। यही तो माता पिता की तकलीफ है। और एक, अपने बच्चों को थोड़ा भी समझ नहीं दे सकते और अन्यों को वो चाहे उतने कोस सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी विकृति है आज समाज में, विचार करना। ठीक है, आज की चर्चा आज यहीं पे विराम लेते हैं। इसकी टीका अपन ने वो पढ़नी है, बहुत मार्मिक चर्चा है। मैं तो समझता हूँ कि 80वीं गाथा का भाव लगभग यहीं पे भी आ गया है, तो करेंगे चर्चा अपन। और ऐसी इसी के मिलती जुलती गाथा समय सार की 9वीं 10वीं गाथा है, लेकिन वहां पर अभिप्राय अलग था, यहाँ का अभिप्राय थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो करेंगे चर्चा अपन। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जुर्माने।